नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई राज्यों पर यानी कि मौसम इस समय साफ भी देखने को मिल रहा है। राज्यों के जिलों में यानी कि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मौसम साफ भी है, कुछ इलाकों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कमजोर सा सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां हरियाणा और कुछ भाग इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामिल रहेंगे, कुछ जिले इसमें पंजाब के भी शामिल हो सकते हैं। तो इन भागों पर यानी कि 15 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके अलावा एक WDB है, कमजोर है ये भी, तो इसका भी कुछ असर पहाड़ी राज्यों पर भी रहेगा, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। मानसून की अक्षय रेखा पंजाब के भागों से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर बंगाल की खाड़ी पर बने डीप डिप्रेशन के भागों तक जो है बनी हुई है। हालांकि अब ये सिस्टम ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, ये पश्चिम बंगाल के भागों पर आगे बढ़ चुका है। कई स्थानों पर इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों पर और कुछ इसमें हिस्से झारखंड के भी है, काफ़ी अच्छी तेज बारिश जो है की है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों पर तो भारी बारिश भी हुई है। और ये सिस्टम अब लगातार दोस्तों इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके अभी भी 2 ही ट्रैक बने हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों को वे ट्रैक भी दिखाना चाहूँगा। और ये भारी बारिश करता हुआ भारत के राज्यों की तरफ जो है आगे जो है बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़े से यहाँ पर इसके ट्रैक भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला जो ट्रैक है इसका वो ये है कि देखिए आपको शायद अच्छे से जो है दोस्तों नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आप सभी भाइयों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस समय यहाँ पर है डीप डिप्रेशन, और ये यहाँ पर आगे बढ़कर लगभग जब ये पहुँच जाएगा दोस्तों उड़ीसा के भागों के अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। और फिर ये डिप्रेशन बनता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और मध्य प्रदेश के भागों पर डिप्रेशन की ही श्रेणी में पहुंचेगा। और उसके बाद में जो है ये मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंचकर ये वेलमार्क यानी और अधिक कमजोर हो जाएगा, ये वेलमार्क बन जाएगा। एक ट्रैक तो दोस्तों इसका ये है। और देखिए दूसरा ट्रैक भी मैं आप सभी भाइयों को दिखाना चाहूँगा, आप जो है अच्छे से देख लें कि किस तरह से है। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर ये वेलमार्क बन रहा है, मध्य भागों पर ही पहुंचकर। राजस्थान पर देखिए कोई इसका लेना देना नहीं है। तो और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसका दूसरा ट्रैक देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के भागों से चलेगा होकर, और डीप डिप्रेशन फिर यहाँ पर इसी तरह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि वो तो जा रहा था उड़ीसा के भागों से, ये झारखंड के भागों से होकर निकलेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कमजोर होगा, डिप्रेशन बनेगा, और ये फिर डिप्रेशन की ही श्रेणी में चलता चला जाएगा मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ भी, और राजस्थान के भागों पर यानी कि बूंदी टोक कोटा के भागों पर जो है ये पहुंचेगा, और डिप्रेशन की ही श्रेणी में ये पहुंचने वाला है। तो इसके अभी भी लगातार IMD 2 ट्रैक ही दिखा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कौन से ट्रैक से जो है आगे बढ़ता है, ये मध्य प्रदेश के भागों से दक्षिणी की तरफ होता है या फिर ये सीधा राजस्थान के दक्षिणी भागों की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, यानी कि पूरी तरह से तस्वीर अभी धुंधली है। ये 2 ट्रैक हैं इसके, कोई से भी ट्रैक पर ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई से भी ट्रैक पर आओ, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तो कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी अच्छी जबरदस्त बारिश होगी। बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार कई भागों पर जो है इस सिस्टम की वजह से नजर आ रही है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार में अभी भी 28% की कमी है, लेकिन ये आंकड़े अब घटने की इनकी संभावनाएं हमें नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो सिस्टम है यानी कि ऊपर की तरफ से निकलता है तो और अधिक आंकड़े घटेंगे। अगर उड़ीसा के भागों से भी निकलता है तब भी बिहार के दक्षिणी भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जरूर होगी, जिसकी वजह से बिहार में जो 28% की कमी है, ये आंकड़े जो है इसके घटने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये 14/9/2024 के है, 1/6/2024 से। और पंजाब के भागों पर भी 25% की कमी है, जबकि यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर 6% जो है अधिक बारिश हो चुकी है। जो सिस्टम होकर गया तो वो जो यहाँ पर कमी बनी हुई थी 9-10% की, तो वो पूरी होकर 6% अधिक बारिश हो गई है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर अभी भी 15% की कमी है। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर 77% अधिक बारिश हो चुकी है।
और पूर्वी भागों पर 51% अधिक है। इसी प्रकार गुजरात के भागों पर भी 27% अधिक है और भागों पर 75% अधिक है। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी 20% अधिक जो है बारिश हो चुकी है। तो इसी प्रकार जो है भारत के अन्य राज्यों पर, महाराष्ट्र के भागों पर भी, विदर्भ के भागों पर 17%, 25%, मराठवाड़ा के भागों पर, मध्य महाराष्ट्र के भागों पर 42% और तटवर्ती भागों पर 27% अधिक बारिश हो चुकी है। तेलंगाना के भागों पर भी 37% और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी 8% और झारखंड के भागों पर हालांकि 14% की अभी कमी है, लेकिन जैसे ये सिस्टम यहाँ से होकर गुजरेगा सामान्य बारिश जो है झारखंड के भागों पर भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है फिलहाल आंकड़े हैं और जो आंकड़ा है वो अभी भी लगातार 8% पर ही बना हुआ है। नॉर्मल 790.1 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, एक्चुअल 852.6 मिलीमीटर पैन इंडिया यानी कि सभी भारत के राज्यों पर यहाँ पर हो चुकी है। जो ये आंकड़े हैं वे पैन इंडिया के हैं। तो आइए देखते हैं कि 15 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है फिलहाल हमें यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शुरुआत हम भारत के पूर्वी राज्यों से करेंगे। सिस्टम जो है दोस्तों वो लगभग आगे बढ़ना शुरू कर दिया है उसने। तो जो IMD उसको दिखा रहा है वो यहां पर ही दिखा रहा है झारखंड के आसपास के भागों पर। तो जिसकी वजह से झारखंड के कई हिस्सों में गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, रांची, बोकारो, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के साथ साथ मेदिनीपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और देखिए बिहार के भागों पर भी देखिए यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दरभंगा से लगाकर भभुआ, रोहतास, गया और औरंगाबाद, नवादा, नालंदा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज और कई हिस्सों में यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना, वैशाली के भागों के साथ साथ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कई हिस्सों में जो हवाओं की रफ्तार है काफी तेज देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसका असर उत्तरी उड़ीसा के भागों पर भी दिखेगा। कई हिस्सों में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी जो है वो बन सकती है। और देखिए केंद्र, रुझरगढ़ से लगाकर बालेश्वर और आसपास के अनुगुल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं, भारी बारिश भी कुछ हिस्सों में जो है देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और यहाँ पर यानी कि जो जांजगीर, चंपा के आसपास के भाग है, यहाँ पर रायपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों पर तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर हो सकता है कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी जो है देखने को मिल जाए, जो कि झारखंड से भाग सटे हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी के और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर इसका मॉइस्चर जो है पहुंचेगा। कई हिस्सों पर यहाँ पर बादल जो है अच्छे खासे दिखेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हो सकता है एक दो भागों पर जैसे कि सोनभद्र और बलिया के आसपास के भागों पर, मऊ के भागों पर तेज बारिश का झोंका भी जो है वो देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि बादल यहीं पर रहेंगे। अयोध्या से लगाकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, गोरखपुर, बहराइच के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। हो सकता है कुछ इस इलाकों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। जो लखनऊ, कानपुर देहात के भाग है और लखीमपुर खीरी के आसपास के भाग है, यहाँ पर भदोही के आसपास के भाग है, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और जो बात करें देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ललितपुर, झांसी के आसपास के भागों पर, बांदा, चित्रकूट, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बादल दिखेंगे, तो बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर, संभल के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर कल भी बना रहेगा। 15 सितंबर में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, कहीं पर हल्की तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी जो है देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आगरा, मथुरा से लगाकर और अलीगढ़ के भागों पर और इधर हम बोल सकते हैं कि एटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, यानी कि कुछ हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। दिल्ली के भागों पर मौसम साफ रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। मौसम साफ भी रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी तो इन भागों पर भी हो सकती है। इसके अन्य भागों पर हरियाणा के देखिए सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत के भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। पंजाब के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाके चंडीगढ़ के आसपास के भागों के भाग जो है ऐसे हो सकते हैं कि उन पर थोड़ी बहुत बादल आकर बारिश कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान के भागों पर भी देखिए अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, लेकिन कुछ मॉइस्चर आने की वजह से बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा और यहाँ से हम बोल सकते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर और चूरू, सीकर के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल दिखेंगे। तो हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। जो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर है, मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन दिन में थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। और इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, कटनी और सागर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों पर, देवास के भागों पर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, दिखेंगे। मॉइस्चर यानी कि आ रहा है तो बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, कहीं पर हल्की, तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी हो सकती है। और देखिए कुछ स्थानों पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादलों की आवाजावी लगी रही। और नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर और अन्य कई भागों पर भी जो है मौसम साफ भी जो है देखने को मिलेगा। मध्य भागों पर भी मौसम कहीं कहीं पर जो है साफ भी देखने को मिलेगा, और फिर बादल आ गए या फिर आगे निकल गए, फिर धूप निकल गई, इस तरह का मौसम रहेगा। और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर कुछ इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बादल आकर बारिश कर सकते हैं, जैसे नांदेड़, परभनी, अकोला के साथ साथ, और इसमें गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बादल रहेंगे। रायलसीमा पर मौसम साफ रहेगा, आंध्र प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा, तेलंगाना के भागों पर भी मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा, कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा 15 सितंबर में भारत के राज्यों का। 16 सितंबर में ये सिस्टम जो है दोस्तों और आगे बढ़ेगा। बिहार के कई स्थानों पर जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना बनेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जबरदस्त बारिश होने के आसार बनेंगे। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश अच्छी खासी तेज होगी, झारखंड के भागों पर भी बारिश तेज होगी। बादल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक दिखेंगे और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों तक जो है बादल रहेंगे। तो यहाँ पर इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर 17 सितंबर में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा, और बादल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे बढ़ेंगे। इधर बिहार, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 18 सितंबर में भी ये सिस्टम उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन मध्य और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, दिल्ली के भागों पर भी और राजस्थान के भागों पर भी। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।